वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव। एसएमसी मतलब स्वास्तिक मोबाइल केयर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, क्रिप्टो करेंसी बैन बिल के बारे में अगर कोई भी न्यूज कहीं पर भी कोई भी इंटरव्यू आता है ना, मैं आपको जब तक बता नहीं लेता ना, कलेजे में ठंडक नहीं मिलती है। तो यही बात मैं आपको बताने आया हूं कि क्रिप्टो करेंसी बैन का क्या होगा। अनुराग ठाकुर जी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मैं लगातार उनको फॉलो करता रहता हूं क्योंकि मुझे उनसे न्यूज मिलती रहती है और मैं आपको बताता रहता हूं। अनुराग ठाकुर जी के बारे में बताया तो अपने इंटरव्यू में, टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, पॉजिटिव चीजें कही हैं, बहुत बढ़िया पॉजिटिव चीजें कही हैं। तो पहले ये इंटरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद इस इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये इंटरव्यू देख लीजिए। जो पिछले सेशन में पार्लियामेंट में आना था लेकिन आया नहीं है, क्या इस पर काम चल रहा है अभी, और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं अभी देश में भी जो इंतजार कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी बिल का। क्या इसे इलीगल कह दिया जाएगा जो बिटकॉइंस और बाकी के प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं? देखिए, पहली बात मैं कहूँ कि पिछला पार्लियामेंट सेशन थोड़ा कर्टेल कर दिया गया क्योंकि अधिकतर पॉलिटिकल पार्टीज का था कि 5 राज्यों में चुनाव है, इसको छोटा किया जाए। दूसरा मैं कहूं कि डिजिटल करेंसी को लेकर हम बहुत ओपन हैं और डिजिटल इंडिया की बात तो नरेंद्र मोदी जी करते ही हैं। हमने हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को लाने का काम किया है। भारत की अपनी डिजिटल करेंसी हो, उसकी और आरबीआई भी काम कर रहा है और भारत सरकार ने भी इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी एक बनाई थी जिसमें सेक्रेटरीज का समूह बना, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी उस पर दी है। मैं यहाँ तक 2 बातें आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक तो टेक्नोलॉजी की बात आती है, ब्लॉकचेन है या कोई और टेक्नोलॉजी है, आपको किस टेक्नोलॉजी पे जाना है वो हमें तय करना है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी के अलावा बहुत सारी और करेंसी, अगर मैं बात करूं कि आप कहेंगे बिटकॉइन है, ये है, वो है, तो तरह तरह की करेंसी दुनिया भर में है। लोग उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे। एक बार जब आरबीआई ने उस पर प्रतिबंध लगाया तो सुप्रीम कोर्ट का उसके बाद निर्णय भी आया। लेकिन इस बिल में उन सब विषयों को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाएगा। भारत सरकार इसको बिल्कुल खुले मन के साथ विचार करके आएगी। एक बात जरूर आपको समझनी होगी, ये जो फ्लक्चुएशन है, मान लीजिए बिटकॉइन का एक रेट $2000 आज था, तो या कुछ महीने पहले था, $60,000 के लगभग हो जाए, तो क्या इतनी फ्लक्चुएशन फिएट करेंसी में कहीं होती है? तो क्या इससे जो इन्वेस्टर है उस पर कोई प्रभाव पड़ सकता है? तो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन भी कैसे हो, इसको भी ध्यान में रखना है। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, जब इस पे चर्चा पार्लियामेंट में होगी तब उस पे करेंगे। लेकिन एक बात मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, हम टेक्नोलॉजी के पक्षधर हैं और सभी विकल्पों पर बड़े खुले मन से विचार करते हैं। देखा दोस्तों, आपने देख भी लिया और सुन भी लिया। अनुराग ठाकुर जी से कभी भी किसी भी इंटरव्यू के बारे में, आप किसी भी इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा, तो वो सीधा सीधा यही जवाब, मतलब बहुत पॉजिटिव जवाब देते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को हम बैन करने की नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी हमारी डिजिटल इंडिया का हिस्सा रहने वाला है। क्योंकि जब भी हम लोग, अगर हमारी गवर्नमेंट बात करती है, हम इंडियंस बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, कभी भी बात करते हैं, तो हम हमेशा डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी अपनी इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी को हम पीछे हटके नहीं देखते हैं। हम इसके लिए अलग विंडो सोचते हैं। और अलग विंडो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी है, मतलब अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है मेरी इंडियन क्रिप्टो करेंसी की, तो कार्ड में जाके देख सकते हैं। मैंने उसके बारे में भी आपको बहुत बढ़िया समझाने की कोशिश करी है कि कैसी होगी अपनी इंडियन क्रिप्टो करेंसी। तो इंडियन क्रिप्टो करेंसी को आप लगभग, मतलब अगर मैं उस करेंसी की बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करने वाले हैं। कोई बिल नहीं आ रहा है, कोई बिल अभी तक बना नहीं है। अगर तैयार होगा तो जब भी आएगा फर्स्ट अपडेट मैं आपको दूंगा। अभी बिंदास पैसा लगाइए, आप उसमें खेलिए, आप इन्वेस्ट कीजिए। कभी भी कोई न्यूज होगी, सबसे पहले मैं आपका भाई एसएमसी कपिल देव आपको न्यूज देगा, आपको बताएगा कि क्या होगा क्रिप्टो करेंसी में। और वैसे भी दोस्तों, अगर क्रिप्टो करेंसी आप सोच भी लें, मतलब एक आप मेरी बात को यूं भी कहते हैं, अगर बैन हुई तो क्या होगा। अगर दोस्तों कोई भी चीज इंडिया में बैन होती है, जैसे मान लीजिए नोट बैन हुए या कोई भी ऐसा बिल है जिसपे बैन लगाया जाता है, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको छपाक से बंद नहीं कर देती, छपाक से ब्लॉक नहीं कर देती। आपको पूरा टाइम दिया जाएगा अपनी करेंसी को निकालने के लिए, विड्रॉल करने के लिए। तो ये भी टेंशन छोड़ दीजिए कि इंडियन का आपका जो पैसा वो है
डूब जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं बात करूं, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू है अनुराग ठाकुर जी का। और अगर हमारी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, अगर उनका भी इंटरव्यू मैंने, आपने जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाके देख सकते हैं, पॉजिटिव, मतलब हर तरफ पॉजिटिव है। तो ये बात तो पक्की है कि इंडियन क्रिप्टो करेंसी आने वाली है और दूसरी जो क्रिप्टो करेंसी है वो बैन नहीं होने वाली है। तो बिंदास खोलिए दोस्तों, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। और जो लोग यार टेलीग्राम पे मेरे साथ नहीं जुड़े हैं ना, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। कोई कॉइन के बारे में पूछना हो, कोई कॉइन को बेचना हो, खरीदना हो, तो पहले अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप टेलीग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में एक और डिस्क्रिप्शन है जहां पर आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए। और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। थैंक यू सो मच।